अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स की नई वैकेंसी के नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि 2023 बैच के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सभी कैंडिडेट्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स कब जारी करेगा। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि दिसंबर में इंडियन एयरफोर्स की दोबारा से नई वैकेंसी आ रही है। तो मैं सभी कैंडिडेट से आपसे बताना चाहूँगा कि आपके पास दोबारा से यहाँ पर 3 से 4 मंथ है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और इंडियन एयरफोर्स में जहाँ भी आपकी खामी रही है, फिजिक्स में, मैथ में, कुछ पॉइंट नंबर से कहीं से, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अगली बार भी जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें कई बार ऐसा ही होता है, क्योंकि सेक्शन वाइज कट ऑफ में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो नई वैकेंसी के बारे में इसमें डिस्कशन करूंगा। दिसंबर में नया नोटिफिकेशन है आपका आने वाला है। दूसरी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, क्या एज लिमिट, आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपसे सारी चीज़ें इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यदि स्किप करते हैं तो फिर आपके कोई भी डाउट यहाँ पर क्लियर नहीं होने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँ, पुराना नोटिफिकेशन के अनुसार डिस्कशन करूँगा। देखिए, जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो ये आपका 01/2022 इंटेक के लिए आपका नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स थोड़ा ध्यान रखेंगे। आपको पता है 6 मंथ में इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसीज आती है, 6 मंथ में। और आपने जब भी ध्यान दिया होगा कि जब इंडियन एयरफोर्स है, यानी कि जो ये फेज़ हुआ है, इसका आपका फेज़ सेकंड अब अगस्त में ही स्टार्ट होगा। किसी बच्चे का 23 अगस्त को है, 10 दिन, किसी बच्चे का 10 दिन बाद है। ठीक है, 20 अगस्त को ये, 21 अगस्त को ये फेज़ सेकंड। उसके बाद आपको पता है मेडिकल होगा, तो मेडिकल भी 1 सप्ताह बाद लगभग स्टार्ट हो रहा है। और मेडिकल होने के बाद जैसे ही बच्चे फाइनल लिस्ट की वेट करते रहते हैं, ये अभी की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू जो बात हो रही है उसके अनुसार बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपकी फाइनल लिस्ट आनी होती है, उससे पहले इंडियन एयरफोर्स का नया नोटिफिकेशन है वो जारी कर देता है। और बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म है वो भी फिल वहाँ से करा लेता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये सारा प्रोसीजर इन कैंडिडेट्स का आपने देखा होगा, शॉर्ट नोटिस दिया है कि फेज़ सेकंड आपका अगस्त में है, आपका मेडिकल इतने तारीख से है, और दिसंबर में आपकी इनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। आप ज्वाइनिंग के लिए चले जाओगे तो दिसंबर में आपको इंडियन एयरफोर्स का नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हताश निराश नहीं होना है, 3-4 महीने कंटिन्यू मेहनत करनी है। और एक आपकी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको क्लियर बता दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल कई मॉक टेस्ट सीरीज़ ऐसी होती है कि सिर्फ बच्चे के नंबर ज़्यादा होते हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश करती है। किसी एक पेपर पैटर्न के अनुसार किसी एक सेक्शन को टफ नहीं रखती या ईजी नहीं रखती, तो वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एज लिमिट की क्या रहने वाली। देखिए, सबसे पहले एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको मैं बता दूँ एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब अग्निपथ स्कीम आई थी तो उसका विरोध हुआ था, तो बच्चों को शांत करने के लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था कोविड के कारण। उसके बाद उन्होंने बता दिया था ये एज रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ अब की बार के लिए, आगे से इसमें किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब एज लिमिट कैसे काउंट करनी है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसा कि आपको सभी जानते हैं कि एज लिमिट के बारे में डिस्कशन करूँ तो इन्होंने एज लिमिट जो दे रखी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 दिसंबर 1999 एंड 29 जून 2005, राइट। ये आपकी क्या दे रखी है, एज लिमिट दे रखी है। जब मैं एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो पहले तो इसमें ये आपकी जो 1999 है, इसमें से 2 साल कम कर दीजिए। ठीक है, -2 साल कम कर दीजिए। 2 साल कम करने के बाद -6 मंथ और कम कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये वैकेंसीज जो अवेलेबल हुई थी वो आपकी अवेलेबल कब तक की हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि -2 साल यहाँ पर करेंगे इसमें, और इसके साथ ही इस एज लिमिट में +6 मंथ जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 2 साल का देखने को मिल रहा है। तो नई डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूँ क्या डीओबी रहने वाली है। देखिए, तो अनुमानतः जो डीओबी रहने वाली है, जिसके 99.99% चांस है, वो आपकी डीओबी यहाँ पर रहेगी। वो 2002 से लेकर आपकी यहाँ पर 29/12/2005 तक रहने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को यदि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपको 100% तैयारी करने की आवश्यकता है। आप आराम से इंडियन एयरफोर्स में, यदि आपकी बार 2, 4, 5 नंबर से या किसी एक सेक्शन में रह गए तो तैयारी कर सकते हैं। अगली बार आपका एग्जाम है वो आसानी से निकल जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग न्यू अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।